अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हर्षिता अली और आज आपको खिलाई हूँ एक बहुत ही उम्दा सी वीडियो। सो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। भाई इस दुनिया में रहना और जीते रहना है, दुखों का सागर है निरंतर। उसके अलावा कहीं जाने मौज नहीं। कितनी बार कॉलेज में जब आप होते हो तो आपको लगता है कि दुनिया कितनी ब्राइट है, बस कॉलेज खत्म होगा फिर जॉब लग जाएगी, फिर तो लाइफ सेट है। हाँ? क्या हुआ फिर, हुई क्या सेट? लग तो नहीं रहा कि सेट हुई है तुम्हारी लाइफ। लाइफ भाई अनसेट ही रहती है। मैं तो दिल्ली चला गया था। मैं दिल्ली चला गया 2008 में, नहीं लगी, 9 में नहीं लगी, 10 में नहीं लगी, 11 शुरू हो गया। और घर वालों को आपने झूठ बोल रखा है, जो कि उनको आइडिया है कि इसकी नौकरी नहीं है, क्योंकि जब आप वापस जाते हो तो आप 15-15 दिन रह लेते हो। है ना, घर वाले नोटिस कर रहे हैं पर वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि जाने दो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं एक SMS शायरी वगैरह लिखता था। कोई भी काम छोटा मोटा करो आप, कुछ ना कुछ लाइफ में काम ही आता है। वो SMS शायरियां जो लिखता था वो फिर फर्जी मुशायरा बना बाद में। ठीक है, और मैं दूसरा लिखता था, नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, पर मैं लिखता था गर्मा गर्म कहानियां एक मोबाइल सर्विस के लिए। ठीक है। अब क्या, मोबाइल सर्विस है तो बहुत गर्म तो नहीं हो सकती, तो वो गुनगुनी ही रहती थी कि वो छत पर मेरा इंतजार कर रहा था और मैं बढ़ते कदम के साथ उसकी तरफ नजदीक और नजदीक जा रही थी। मेरी सांस मनो भारी हो गई। मैंने धीरे सी छत का दरवाजा खोला, वो अचानक मेरे नजदीक आया। मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा। मेरी सांसें हर पल भारी होती जा रही थी। उसने मेरी आंखों की तरफ देखा। अगली कहानी सुनने के लिए 3 दबाए। बहुत गरीब लोगों का पैसा है मेरे पास। भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम से इंसान छोटा बड़ा होता है। ठीक है, उसके पैसे आते थे 90 दिनों में। ठीक है ना, तो कई बार नहीं भी आते थे, है ना। तो मुझे लगा कि यार अब पैसे तो नहीं है, खत्म हो गए पैसे, तो मैं कहा घर चले जाते हैं। घर वाले, माँ बाप की देखो सबसे अच्छी बात ये, कितने भी ताने मारे, कितने भी टॉक्सिक हो, खाना तो खिलाई देते हैं। ये बात एक उनको देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जो भी है, ताने मारे ये यही है, बर्बाद कर दिया इसने, बिल्कुल नाक खड़ा दी इस लड़के ने, अगर खाना खा ले। मैंने कहा देते रहा करो मालिक, देते रहा करो। ओ माय गॉड, मतलब जाकिर की जितनी तारीफ करूँ ना कम है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम जाकिर की थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जाकिर जहाँ से आए हैं, जितनी मेहनत करी है, जितनी मुझे लगता है बहुत नशीबो फराज देखे होंगे, बहुत अप्स और डाउन्स देखे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जाकिर ने अपने टैलेंट को कभी मरने नहीं दिया। बहुत पुअर फैमिली से हैं, सब जानते हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक गांव से शायद बिलोंग करते हैं। ये मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि बता रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब और ऐसी पसमानदा सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे खुद पर हमेशा भरोसा था। और एक दफ़ा एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है कि वो बता रहे थे कि उनके फादर ने कुछ नसीहतें उन्हें की थी जिन्हें उन्होंने हमेशा याद रखा, और शायद वही कुछ तलकीन और कुछ बातें थीं जिन्होंने आगे जाकिर को बढ़ने में बहुत मदद की, बहुत हेल्प की उनकी, और उन्हें कामयाब किया। बेशक हर इंसान क्रेडिट देता है अपने पेरेंट्स को कि यार मैं जो आज हूँ, कामयाब हूँ, तो मेरे पेरेंट्स का हाथ है मेरे पीछे। लेकिन कहने का मकसद ये है, पेरेंट्स तो हर किसी के कोशिश होते हैं। पेरेंट्स तो हर किसी के कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जिससे आप बात करें और वो कहें नहीं मैं अपनी औलाद को पीछे देखना चाहता हूँ। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद बुलंदियों पर जाए, ऊंचाइयों पर जाए और कामयाब हो। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उस बच्चे या बच्ची में भी टैलेंट होना चाहिए अपने आप को मनवाने का, दुनिया में अपना नाम पैदा करने का। जाकिर खान का नाम एक ऐसा नाम है जिसे मुझे लगता है कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हर कोई उनको जानता है। लाइक मैं दूसरे कंट्री में बैठ के जब उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में तो बहुत मारूफ कलाकार हैं, बहुत मारूफ। तो कहने का मतलब शेर व शायरी एक, मैं ये कहूँगी एक टैलेंट तो है नहीं, मल्टी टैलेंटेड बंदा है, बड़ा वर्सेटाइल बंदा है वो, इसलिए क्योंकि यार कॉमेडी के साथ साथ शेर व शायरी इतनी अच्छी शेर व शायरी, इतनी डेप्थ वाली शेर व शायरी करते हुए मैंने देखा है कि मतलब ये टैलेंट भी हर किसी को मैसर नहीं होता। ये भी कुछ ही लोगों को मिलता है
क्योंकि शेर व शायरी का भी टैलेंट होता है, वो हर किसी को इसका ज़ौक़ या शौक़ नहीं होता और ना ही हर कोई इसको समझ पाता है। ये जो करते हैं, जिनके मुझे लगता है खुदादार सलाहियत होती है ये, तो एक भरपूर किस्म का टैलेंटेड बंदा है जाकिर। और जिस तरीके से लेडीज़ को रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं, फीमेल्स को रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली उनकी ये बात लगती है कि मैंने कुछ कॉमेडियंस को देखा है कि अपनी कॉमेडी के चलते कुछ ऊपर नीचे 19-20 कर देते हैं, फीमेल्स को लेकर मजाक उड़ा देते हैं जो भी है, लेकिन मैंने इनको देखा है कि बड़े रिस्पेक्टिव होके, बड़ा हम्बल होके, बड़ी ही इज़्ज़त व वक़ार के साथ, तौकीर के साथ, होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे, इन्हें रिस्पेक्ट दे के लेडीज़ को बात करते हो। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत मुतासिर करती है, बहुत पसंद आती है। कॉमेडी होती है, मज़ा आता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी की इंसल्ट या दिल आज़ारी नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ है। एक कॉमेडियन को सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। जैसे मुझे रवि गुप्ता की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था अपनी कॉमेडी में कि यार जब तक हम किसी को जलील नहीं करेंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तब तक लोगों को हंसी नहीं आएगी। वो चीज़ें रियल में ही होती हैं, लेकिन हमें उसको मज़ाही अंदाज में पेश करना होता है। तो कहीं ना कहीं किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। किसी मोटे इंसान के ऊपर अगर आप कॉमेडी करें, किसी काले इंसान पे अगर आप कॉमेडी करें, एक बात है, किसी शॉर्ट से इंसान पे कॉमेडी करें, तो कहीं ना कहीं कोई इंसान हर्ट हो सकता है। मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये लेडीज़ को बड़ी इज्जत देकर, बड़ी एहतराम देकर बात करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, मुतासिर कुन है कि कभी भी उनकी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते, स्लैंग नहीं होते, बड़ी इज्जत देकर बात करते हैं। अच्छा, जाकिर अक्सर अपनी वीडियोस में मैंने देखा है कि एक मुझे वो मिली, हमने कॉफ़ी डेट मारी, जैसे लाइक, या ऐसा हुआ कि हम रिलेशनशिप में थे तो ऐसा हुआ, ये वाक़यात हुए, वो वाक़यात हुए, तो बड़ा रियल सा लगता है। ऐसा लगता है इंसान अपने आप को जोड़ पाता है उन चीज़ों से और रिलेट कर पाता है। तो ये चीज़ भी शायद मुझे लगता है कि उनको दूसरों से हटा कर बनाती है। कुछ घिसा पिटा नहीं होता, बिकॉज अभी तक मैंने, ये तो मैं 100% बोलूँगी, आजकल के दौर में एक कॉमिक को अपना टैलेंट दिखाना और अपने आप को मनवाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन कॉमेडी में लोगों की भरमार हुई हुई है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इतने सारे कॉमेडियन हैं कि मैं आपको टिप टोस पे अगर गिनवाऊँ तो मैं थक जाऊँगी, एक से बढ़कर एक। रवि अपनी जगह, गुरलीन अपनी जगह है, जाकिर अपनी जगह है, बस्सी अपनी जगह है। मतलब आप किसको बोलोगे कि यार ये बेहतर है और ये कमतर है, नहीं बोल सकते। जिसकी वीडियो देखोगे आप उसके ही हो जाओगे, उसके ही फैन हो जाओगे। तो इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद ऐसे दौर में कॉमेडी करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, जहां ऑलरेडी लोग बहुत सारे जोक्स से उकता चुके हैं, बोर हो चुके हैं। घिसे पिटे जोक्स चाहिए नहीं, ठीक है, बोरिंग से कॉमेडी बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, हंसाने का कुछ डिफरेंट तरीका चाहिए, स्टाइल कुछ अलग चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना और फिर इस दौर के अंदर अपने आप को मनवाना, अपना नाम बरकरार रखना। एक नाम बना लेना, पहले तो नाम बनाना ही बड़ी बात है, फिर नाम को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी बड़ा टफ कंपटीशन है और उसमें अपना एक लेवल बरकरार कर रखना, अपने आप को मनवाना या अपने आप को उसी लेवल पर सेट रखना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे बहुत अनथक मेहनत है और बेशक जाकिर ने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ से वो आए हैं और जहाँ हैं आज वो बेशक अपनी मेहनत की वजह से है, अपनी लगन की वजह से और अपने टैलेंट की वजह से। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप जाकिर के फ़ैन हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जाकिर की और भी वीडियोस पे रिएक्ट करूँ जिन पे नहीं किया है, तो आप मुझे लिंक शेयर कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं उन पर भी रिएक्ट करूँगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।